हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द राना अकेडमी। सो आज के लेक्चर के अंदर हम क्लास 9th आईसीएसई फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 7 है उसके पार्ट ए की जो एक्सरसाइज दैट इज एक्सरसाइज 7A उसके क्वेश्चन एज वेल एज न्यूमेरिकल भी हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने इसकी जो थ्योरी है अब तक नहीं देखी है तो कोई बात नहीं, ऊपर आपको एक आई बटन मिलेगा, वहां क्लिक कर देना तो इसके रिलेटेड की जो थ्योरी है वो आपको वहां पर मिल जाएगी। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है बेटा कि व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो हमने इसके बारे में डिस्कस किया था कि मान लेते हैं कि मेरे पास एक प्लेन मिरर है। तो उस कंडीशन के अंदर बेटा जब एक रे ऑफ लाइट आती है, टकराती है, टकराने के बाद वो उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक कर जाती है, मतलब उसी मीडियम में वापस चली जाती है। इसी फिनोमिनन को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का नाम दिया गया है। तो कहा भी यही जाता है द रिटर्न ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि स्टेट विच सरफेस ऑफ अ प्लेन मिरर रिफ्लेक्ट्स मोस्ट ऑफ द लाइट इंसिडेंट ऑन इट, द फ्रंट स्मूथ सरफेस और द बैक सिल्वर सरफेस। ऑफ कोर्स बैक सिल्वर सरफेस है, बिकॉज जो फ्रंट स्मूथ सरफेस है उसमें से तो लाइट आपकी रिफ्रैक्ट होती है, मतलब उसके तो आर पार चली जाती है। ये जो पीछे से आपने सिल्वरिंग करी होती है वहीं से लाइट टकरा कर आपकी रिफ्लेक्ट बैक होती है। ठीक है, फिर हमारे पास आता है बेटा एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स। तो ये जितना भी है, प्लेन मिरर क्या होता है, इंसिडेंट रे क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, तो ये सब हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। और उसके रिलेटेड आपको डायग्राम या डायग्राम्स बनाने थे, तो मैंने एक ही डायग्राम में सब यहाँ पर दिखा दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द रेगुलर एंड द इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो आपको पता है बेटा कि अगर हमारे पास एक प्लेन सरफेस हो तो रेज ऑफ लाइट आती है, टकराती है और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। ठीक है, मतलब ये आपस में पैरेलल थे इनिशियली, स्ट्राइक किया, स्ट्राइक करने के बाद भी जितने भी रिफ्लेक्टेड रेज आपको मिलेंगी वो सब आपस में पैरेलल होंगी। लेकिन अगर हम बात करते हैं एक रफ सरफेस की तो उसमें इररेगुलर रिफ्लेक्शन होती है। हाँ, ये बात तो सच है कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों बराबर होंगे इस कंडीशन में, मतलब ये कि ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को ओबे करेगा। बट ऑफ कोर्स क्योंकि आपका जो सरफेस है वो रफ है, इसलिए वो इधर उधर जो है वो लाइट आपकी स्कैटर कर जाती है। तो इसको हम इररेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम अ प्लेन मिरर एंड दैट फ्रॉम अ प्लेन शीट ऑफ पेपर। तो जब आप प्लेन शीट ऑफ पेपर को बहुत नजदीक से एग्जामिन करते हो तब आपको एक्चुअली ये दिखाई देगा कि वो प्लेन सरफेस नहीं होता, वो एक रफ सरफेस होता है। और क्योंकि वो एक रफ सरफेस है तो वहां पर होगी इररेगुलर रिफ्लेक्शन। और प्लेन मिरर तो देखो बेटा आपका जो रेगुलर रिफ्लेक्शन है वो उसमें टेक प्लेस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि स्टेट द टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है, और दूसरा ये है आपका द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइज ऑन द सेम प्लेन, वो सेम प्लेन में ही आपका लाई करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कहता है कि स्टेट द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड डिस्क्राइब एन एक्सपेरिमेंट टू वेरीफाई देम। देखिए सिंपल सी बात है, ये दो लॉज मैं ऑलरेडी आपके साथ मतलब डिस्कस कर चुका हूं। हाँ, ये जो एक्सपेरिमेंट है ये मैं जरूर आपके साथ एक बार डिस्कस कर लेता हूं। तो एक्चुअली में क्या होता है कि हमारे पास क्या है, एक ड्राइंग बोर्ड है, उसके ऊपर हमने A4 शीट लगाई हुई है। सबसे पहले हमने क्या किया, स्केल लिया, एक स्ट्रेट लाइन हमने बनाया। उस स्ट्रेट लाइन के साथ हमने एक क्या किया, नॉर्मल क्रिएट किया। नॉर्मल क्या होता है, वो लाइन जो परपेंडिकुलर हो इस दो लाइन के, मतलब इस लाइन के एम डैश के। उसके बाद हमने क्या किया, फिर हमने क्या किया, एक स्केल लिया और अपनी मर्जी से हमने यहाँ पर एक लाइन खींच दी, कोई भी एंगल हो डजेंट मैटर, बट एक लाइन खींच दो आप यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पे हम बना रहे हैं। अब स्टेप थोड़ा सा मेन एक्सपेरिमेंट का यही है। अब आप क्या करेंगे, एम और एम डैश के ऊपर फिर से अपना मिरर रखोगे। मिरर रखने के साथ हम ये जो लाइन हमने बनाई थी इसके ऊपर दो पिंस लगाएंगे। लगभग डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर का आपका होगा। तो एक पी पे लगा दिया, एक हमने क्यू पे लगा दिया। अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो आपको इन पिंस की जो इमेज है वो आपको यहाँ पर मिरर में दिखाई दे रही होगी। अब हमारा ये ट्रिकी पार्ट है। अब आपने क्या करना होता है कि आपने दो ऐसे जगह पे पिंस लगाने हैं, जैसे कि ये पी डैश और क्यू डैश में हमने पिन लगाया, सच दैट
कि जब आप एक आंख से इधर की तरफ देखोगे, इधर की तरफ देखोगे, तो ये चारों के चारों ना एक ही लाइन पर होने चाहिए। मतलब ये कि देखिए, मेरे को मिरर के अंदर दो पिंस दिखाई दे रहे हैं, तो मैंने अपनी एक आंख बंद करनी है और उन अपने आप को इस तरह से एडजस्ट करना है कि मुझे वो दो पिन नहीं, मुझे वो एक ही पिन नजर आनी चाहिए। और ये कैसे पॉसिबल है, देखिए सिंपल सी बात है। अगर ये मेरे दो पिन है ना, तो अगर मैं अपने इसको एडजस्ट करूंगा तो इस तरह से हो जाएगा कि वो एक के पीछे एक लाई करेगा, मतलब मुझे पीछे वाला दिखाई नहीं देगा, सिर्फ आगे वाला जो है वो दिखाई देता है। तो आपने जो दो पिंस लगाने हैं, वो दो पिंस इस तरीके से लगाने हैं कि चारों के चारों एक दूसरे के पीछे आ जाए, मतलब मैं सिर्फ पहला पिन देख पाऊं, पीछे के तीन पिंस मैं ना देख सकूं। तो इस तरह से आपने वो दो पिंस लगाने होते हैं। अब जैसे वो हो जाएगा तो बस एक्सपेरिमेंट खत्म है आपका। उसके बाद आपने क्या करना है, मिरर हटा लिया, पिन हटा लिया, ये जो दो मार्क्स हैं इनको ज्वाइन करके हम एक लाइन खींच लेंगे। उसके बाद तो कुछ भी नहीं रहा। आपने सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटेक्टर लेना है। आपने क्या करना है कि ये वाला एंगल नोट कर लीजिए कितना है, ठीक है। फिर अपना ये वाला एंगल नोट कर लीजिए। जब आप इन दोनों एंगल्स को देखोगे तो दोनों एंगल आपके सेम पाए जाएंगे। तो ये आपका पहला लॉ यहाँ पर जो है वो प्रूव हो जाता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, इसी बोर्ड के ऊपर ही इंसिडेंट रे बनी है, इसी बोर्ड के ऊपर ही रिफ्लेक्टेड रे बनी है, और इसी पे हमने नॉर्मल बनाया है। तो है ना ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन के अंदर। तो ये आपका सेकंड लॉ भी यहां पर प्रूव होता है। फिर हमारे पास आता है बेटा कि लाइट रे इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ प्लेन मिरर। देखिए अगर याद हो, हमने ये किया था कि मेरे पास बेटा यहाँ पे क्या है, एक मिरर है, और इसके ऊपर ना हमने जो लाइट जो है वो ऐसे फॉल कराई है नॉर्मली। जब आप लाइट को नॉर्मली फॉल कराते हो तो वो टकराकर वापस चली जाती है, अपने पाथ को रिट्रेस कर लेती है। तो कहता है इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है। तो इसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो तो 0 डिग्री है, वैसे भी दिया ही हुआ है। दूसरा, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे, मतलब सेम एज इंसिडेंट रे, मतलब जिस पाथ से इंसिडेंट रे आई थी उसी पाथ से वापस ये चली जाएगी। शोइंग डायग्राम है, तो डायग्राम मैंने आपके सामने बना ही दिया, तो ये आपका डायग्राम होगा। फिर कहता है कि ड्रॉ अ डायग्राम टू शो द रिफ्लेक्शन ऑफ अ रे ऑफ लाइट बाय अ प्लेन मिरर। सो इन द डायग्राम लेबल द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे, द नॉर्मल, द एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो डायग्राम आपके सामने यहाँ पे सब कुछ शो किया हुआ है। फिर कहता यहां पर कि जो फिगर है ना वो शो एन इंसिडेंट रे ए ओ एंड द नॉर्मल ओ एन, ठीक है, ऑन अ प्लेन मिरर। द एंगल विच द इंसिडेंट रे ए ओ मेक्स विद द मिरर इज 30 डिग्री, बिल्कुल दिखा रहा है यहाँ पर। फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस। देखिए सिंपल सी बात है, इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है वो होता है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस। टोटल ये जो एंगल है ये आपका 90 डिग्री का है, तो ऑब्वियस है 90 में से 30 माइनस कर दूंगा तो ये एंगल मिल जाएगा, तो ये आपका 60 डिग्री आ गया है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस है आपका 60 डिग्री। कहता ड्रॉ द रिफ्लेक्टेड रे एंड देन फाइंड द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट एंड द रिफ्लेक्टेड रे। सिंपल सी बात है, अगर मैं यहां पर एक लाइन ऐसे बनाऊंगा, दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे। अब इस कंडीशन में ये जो एंगल होगा ना ये भी आपका 60 डिग्री ही होगा, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। तो इस तरीके से बेटा आपने ये ड्रॉ करना था। फिर हमारे पास आता है द डायग्राम इन द फिगर शोज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट P इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर MM1। कंप्लीट द डायग्राम बाय टेकिंग टू रेज फ्रॉम द पॉइंट P टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इट्स इमेज। बहुत ही आसान। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले ना देखो, जब पॉइंट होना सबसे पहले क्या होता है कि एक सीधी लाइन खींच दो परपेंडिकुलरली, ऐसे सीधी लाइन खींच दी आपने, ऐसे एक लाइन खींच देनी है। अगर परपेंडिकुलर होगा तो आपको पता है ना कि वो टकरा के वापस आ जाएगा, जाएगा टकराएगा उसी पास से वापस हो जाएगा। दूसरा मैं क्या करूंगा, अच्छा उसके बाद क्या करूंगा, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूं पीछे की तरफ, क्योंकि असलियत में रे तो यहां जा नहीं सकती। फिर मैं एक रे ऑफ लाइट लूंगा ऐसे किसी एंगल से, ये देखो नॉर्मल है, नॉर्मल के साथ मेरा एंगल बनेगा आई। तो जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट होगी लाइक दिस, ठीक है, और ये है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर, और ये दोनों एंगल सेम होंगे। अब देखा जाए तो ये दोनों रेज आपस में कभी मीट नहीं कर सकती। बट अगर मैं इसको पीछे की तरफ लेके जाऊं ऐसे, तो एक पॉइंट आपको मिलेगा जहां पर ये अपीयर टू मीट होगी, और वो पॉइंट एक्चुअली में पी डैश है, जो कि इस ऑब्जेक्ट का क्या होगा, इमेज होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इसको ड्रॉ करना था। कहता है कि इन द डायग्राम मार्क द पोजीशन ऑफ आई टू सी द इमेज। आई का बहुत ही आसान है, देखिए एक्चुअली में ये जो रे है ना इसके पीछे बन रही है ना, तो बेसिकली है कि आपका जो आई है ना वो एग्जैक्टली यहां पर है।
मतलब यहां से हम देख रहे हैं इसको, ठीक है, तो ये वो पोजीशन है। फिर कहता है कि इज द इमेज फॉर्म्ड रियल और वर्चुअल, एक्चुअली वर्चुअल है क्योंकि अपीयर टू मीट है, एक्चुअल टू मीट किया नहीं है, तो ये हमारा क्या है, वर्चुअल है आपका। फिर कहता कि अब ये एक्सटेंडेड है। अब एक्सटेंडेड को कैसे करेंगे, देखिए हमने इस तरह का हमने पहले भी डिस्कस किया था कि अगर आपका ऑब्जेक्ट हो तो बिल्कुल वैसा सही ऑब्जेक्ट है आपका यहाँ पर, तो यहाँ से दो रेज ऑफ लाइट जाएंगी, रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, बट अपीयर टू मीट करेंगे पीछे की तरफ। उस तरह ए से दो रेज आएंगी, रिफ्लेक्ट करेंगी और अपीयर टू मीट करेगी यहाँ पर। बस एक बात का प्लीज ध्यान रखना कि ए की जितनी दूरी है मिरर से, ए डैश की दूरी भी उतनी ही होगी मिरर से, बस इस बात का ध्यान रखना। हाँ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात हो रही है, कोई भी डिस्टेंस नहीं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए। जैसे कि ये बी और एन है तो बी डैश एन दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, तो इस तरह से बेटा आप अपने इमेज को यहां पर बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि राइट थ्री कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। पहला देखो मैंने चार लिखे हुए हैं कि अपराइट होता है या इरेक्ट होता है, वर्चुअल तो है ही है, सेम साइज होता है ऑब्जेक्ट का, और लेटरली इन्वर्टेड होता है, ठीक है। कहते हैं हाउ इज द पोजीशन ऑफ द इमेज रिलेटेड टू द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्या अब हमने स्टडी किया था, हमने कहा था ना कि एक्चुअली में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है मेरे ऑब्जेक्ट का मिरर से, उतना ही इमेज का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है मेरे मिरर से, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखना बेटा। नेक्स्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन द रियल एंड द वर्चुअल इमेज। तो देखिए रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज के बारे में, जो रियल इमेज है उसमें रेज ऑफ लाइट एक्चुअली मीट करती हैं, बट वर्चुअल में अपीयर टू मीट करती हैं, ठीक है। इसको स्क्रीन पे लिया जा सकता है रियल इमेज को, बट वर्चुअल को कभी भी स्क्रीन पे नहीं लिया जा सकता। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, वर्चुअल इमेज हमेशा आपकी इरेक्ट होती है। बाकी एग्जांपल्स हैं ये आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि व्हाट इज मेंट बाय द लेटरल इन्वर्जन ऑफ एन इमेज इन अ प्लेन मिरर एंड एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ द रे डायग्राम। तो सिंपल सी बात है, हमने कहा था कि द इंटरचेंज ऑफ द लेफ्ट एंड द राइट साइड ऑफ द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ प्लेन मिरर। देखिए मिरर के सामने हम खड़े होते हैं, अगर मान लीजिए मैं लेफ्ट हैंड उठाऊंगा तो सामने वाला जो है मिरर जो इमेज है वो राइट हैंड उठाएगा, तो इसी को लेटरल इन्वर्जन कहा जाता है। आपके सामने रे डायग्राम मैंने बनाई हुई है, ये हमने डिस्कस ऑलरेडी कर लिया था, ठीक है ना। नेक्स्ट कहता द लेटर ऑन द फ्रंट ऑफ एम्बुलेंस आर रिटन लिटरली इन्वर्टेड लाइक दिस वन। ऐसा क्यों, मैंने आपको प्रॉपर तरीके से ये समझाया था कि एक्चुअली में जो ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, अगर एम्बुलेंस पीछे से आ रही है तो जो ड्राइवर है वो अपने मिरर में एम्बुलेंस की जब इस पिक्चर को देखेगा तो उसको ऐसा दिखाई देगा, प्रॉपरली एम्बुलेंस दिखाई देगा, जिसकी वजह से वो उसको जो जगह है वो जो है मतलब उसको जाने की जगह दे देगा। सो यही लिखा भी हुआ है, कहता सो दैट द ड्राइवर ऑफ द व्हीकल मूविंग अहेड ऑफ द एम्बुलेंस रीड्स द वर्ड लिटरली इन्वर्टेड एज एम्बुलेंस इन हिज रियर व्यू मिरर एंड गिव्स साइड टू पास द एम्बुलेंस फर्स्ट। तो बेटा इस तरीके से ये किया जाता है। लास्ट हमारे पास आता है कि व्हाई इज इट डिफिकल्ट टू रीड द इमेज ऑफ द टेक्स्ट ऑफ अ पेज फॉर्म ड्यू टू द रिफ्लेक्शन बाय अ प्लेन मिरर, ऑब्वियस ड्यू टू लेटर इन्वर्जन। जब आपका जैसे मान लो मैं आपको बड़े सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। अब जैसे कि मैं ये लिख रहा हूं बेटा, आपका देखो, ठीक है। अब ये जो है मैं जैसे मैंने अपना अभी यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, ठीक है, ये मैं इस तरह लिखता हूँ इसको, ये कैसे बनेगा आपका, ऐसे, राइट, ये इस तरह बनेगा। अब इस कंडीशन के अंदर अगर मैं मान लो यहाँ पे मिरर रख देता हूँ और उस मिरर के अंदर मैं अगर इसको देखूंगा तो ऑटोमेटिकली आपको क्या दिखाई देगा, ROHIT, इस तरह से ये हो जाएगा RA, यहाँ पे N और A। तो इस तरह से बेटा आपको ये प्रॉपरली दिखाई दे जाएगा। आई होप आपको ये जितना भी क्वेश्चन है उनके आंसर समझ में आ गए होंगे। गुड। तो चलिए अब हम एक काम करते हैं, इसके रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल क्या कहता है, सबसे पहला न्यूमेरिकल कहता है कि ए रे इज इंसिडेंट ऑन ए प्लेन मिरर, इट्स रिफ्लेक्टेड रे इज परपेंडिकुलर टू द इंसिडेंट रे, फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस। बड़ा ही सिंपल, देखिए क्या कह रहा है, वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि एक रे ऑफ लाइट आई, स्ट्राइक हुआ और वो चला गया, ठीक है। इस कंडीशन के अंदर अगर ये एंगल आपका आई है, ये आपका आर है, वो कहता है ना कि इन दोनों के बीच में एंगल जो है वो 90 डिग्री का है। अब आपको पता है ना कि आपका आई जो है वो आर के बराबर है, तो मतलब आई प्लस आर इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब ट्वाइस ऑफ आई इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब आई क्या आ गया बेटा 45 डिग्री। तो इस तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अ मैन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ ए प्लेन मिरर फाइंड्स हिज इमेज एज ए डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर फ्रॉम हिमसेल्फ।
तो कहता कि जो मैन है वो मिरर से कितनी दूर है। देखो सिंपल सी बात है, हमने कल ही इसके बारे में डिस्कशन किया था कि मान लो पर्सन अगर यहाँ पर है तो इसकी जो इमेज होती है ना बेटा, उसकी दूरी होती है उस मिरर से उतना ही जितना उसका खुद का है। मतलब अगर ये x है तो ये आपका भी x होगा। आपको दिया हुआ है कि ऑब्जेक्ट और इमेज में दूरी है 6 मीटर की, मतलब 2x आपको 6 मीटर दिया है, तो x हो जाएगा बेटा आपके पास 6 डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 3 मीटर। और इस तरीके से बेटा आपने इस क्वेश्चन का आंसर देना था। नेक्स्ट है, an insect is sitting in front of a plane mirror at a distance of 1 meter from it, so where is the image of the मतलब insect formed। सिंपल सी बात है, अगर आपका जो इंसेक्ट है, अगर आपका जो इंसेक्ट है वो मिरर से 1 मीटर की दूरी पे है, तो ऑटोमेटिकली जो इसकी इमेज होगी वो भी तो 1 मीटर की दूरी पे ही होगी, बट बिहाइंड द मिरर ऑफ कोर्स वहां पर होगी। कहता है इंसेक्ट का और उसकी इमेज के बीच की दूरी कितनी है, आप देख लो 2 मीटर सीधा दिख रहा है आपको यहां पर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में कहता है कि एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट 60 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए प्लेन मिरर। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले ये हम एक प्लेन मिरर बना लेते हैं एंड एक ऑब्जेक्ट बना देते हैं। ऑब्जेक्ट की दूरी है यहां से 60 सेंटीमीटर, तो अगर ऑब्जेक्ट यहां से 60 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब जो इमेज होगी उसकी वो भी कहां पे होगी, 60 सेंटीमीटर पे ही। तो ये आपको 60 सेंटीमीटर यहां पे दे दिया, बहुत बढ़िया। कहता है इफ द मिरर इज नाउ मूव 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। अच्छा, मतलब ये कि अब जो ये आपका मिरर दिख रहा है, हमने इसको शिफ्ट किया, इससे दूर लेके गए कहां पर, 25 सेंटीमीटर। मतलब अब जो आपका मिरर है वो यहां पर है और ये दूरी है 25 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब पता क्या हुआ, ध्यान से देखना प्लीज। मतलब ये कि ऑब्जेक्ट का अब इस मिरर से जो डिस्टेंस है वो 85 सेंटीमीटर हो गया है। तो इसका मतलब हुआ कि अब जो आपकी इमेज बनेगी वो भी तो आपका बनेगा एट ए डिस्टेंस ऑफ 85 सेंटीमीटर, बिल्कुल बनेगा। तो अब आपकी इमेज एग्जैक्टली यहां बनी हुई है। वो कहता है कि हाउ डज द इमेज शिफ्ट फ्रॉम इट्स प्रीवियस पोजीशन। मतलब मुझको एक्चुअली में ये लेंथ पता करनी है बस। अब कैसे करेंगे, देखिए वैसे आसान है, देखो क्या है, ये 60 है, ये मेरा है बेटा 25। ठीक है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, 60 माइनस 25 दैट विल बी 35। तो ये 35 सेंटीमीटर आपके पास यहां पे आ गया, खत्म। अब 85 में से 35 माइनस कर दो, कितना आया, 50। तो ये रहा आपका रिक्वायर्ड आंसर, दैट इज 50 सेंटीमीटर। क्लियर। तो इस तरीके से बेटा आपने ये वाला न्यूमेरिकल करना था। नेक्स्ट न्यूमेरिकल कहता है आपका कि एन ऑप्टिशियन while टेस्टिंग द आईज ऑफ अ पेशेंट kept a chart of letters 3 मीटर बिहाइंड द पेशेंट। मतलब कि जो पेशेंट है वो यहां पर है और जो चार्ट है ना वो यहां पर है। बेसिकली जो चार्ट है वो यहां पर है, इसकी दूरी है बेटा 3 मीटर फ्रॉम द पेशेंट, बिहाइंड है ना। ठीक है, एंड आस्क हिम टू सी द लेटर ऑन द इमेज ऑफ चार्ट फॉर्म्ड इन द प्लेन मिरर केप्ट एट ए डिस्टेंस 2 मीटर इन फ्रंट ऑफ इट। मतलब जो आपका मिरर है ना वो यहां से 2 मीटर की दूरी पे है। ठीक है जी, एट व्हाट डिस्टेंस इज द चार्ट सीन बाय द पेशेंट। बहुत ही आसान है, देखिए सबसे पहले तो ये देखो कि चार्ट का दूरी कितनी है बेटा, चार्ट की दूरी है यहाँ पे 5 मीटर की। तो मतलब जो आपको चार्ट है वो यहां पर दिखाई देगा बेटा, कुछ ऐसे सा यहां दिखाई देगा आपको चार्ट, जिसकी दूरी होगी बेटा 5 सेंटीमीटर, 5 मीटर सॉरी, यहां पे होगा। ये 2 मीटर है बेटा, तो इस बंदे के हिसाब से इसकी दूरी कितनी होगी, 5 प्लस 2 कितना हुआ, 7। और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है, और इस तरीके से आपने करना था इसको। क्लियर हो गया। आई होप आपको ये जो क्वेश्चन आंसर है और ये न्यूमेरिकल और उनके सॉल्यूशन समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज 7A के जो क्वेश्चन है और साथ में जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको हमने डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको ये क्वेश्चन आंसर और ये जो न्यूमेरिकल है उनके सॉल्यूशन समझ में आ गए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच।